हेलो डॉग फैमिली। मैं आज एक ब्लॉग वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी एक घटना पर आधारित है। बहुत दुख भरी कहानी है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी कक्षा 12 की है, जिसका नाम है लाटी। शीर्षक मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और लाटी शीर्षक के राइटर हैं शिवानी। तो लाटी जो है वो किस प्रकार उसकी स्थिति होती है, आइए हम इस अपने माध्यम से व्यक्त करते हैं कहानी को। इसमें कहानी में एक मेजर कप्तान थे और एक बानो थी। बानो जो थी वो कप्तान से बहुत प्रेम करती थी और कप्तान भी बानो से बहुत प्रेम करता था। दिन प्रतिदिन उन दोनों के प्यार एक दूसरे से बढ़ते गए और बानो से कप्तान ने कहा, विवाह के लिए भी प्रेरित किया। तो इस प्रकार एक भाभी थी, वहीं बिहार में रहती थी, तो भाभी जी भी इन लोगों से बहुत प्रेम करती थी और कप्तान जो था भाभी से भी बहुत हंसी मजाक करता था। कप्तान जो था बहुत मजाकिया था और इस प्रकार भाभी कुछ दिनों में ही बीमार हो गई और उनका अचानक ही मृत्यु हो जाती है, जिसको देख करके बानो और कप्तान बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो दोनों शादी से इनकार कर देते हैं कि अगर शादी इसीलिए होती है कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, मृत्यु हो जाती है तो क्या मतलब है। तो इस प्रकार दोनों दुखी हो गए, दिन प्रतिदिन भाभी के शोक में दुखी रहते। लेकिन कुछ दिनों बाद बानो और कप्तान की शादी हो जाती है और 3 दिन ही शादी हुए को रहता है कि जो कप्तान है वो मेजर है और इस प्रकार उसको 3 दिन बाद ही ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। वहाँ से बुलावा आ जाता है तो कप्तान जो है बानो को छोड़ करके चला जाता है और यहाँ पर बानो के 7 ननद रहती हैं और उनकी सास ससुर चाचा जो रहते हैं वो बहुत प्रताड़ित करते हैं, दिन प्रतिदिन उस पर अत्याचार करते हैं। इस प्रकार बानो जो होती है वो बेचारी क्षय रोग का शिकार हो जाती है, अर्थात उसके टीबी हो जाते हैं। तो आइए हम अपने गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, दोहे के माध्यम से। दिन प्रतिदिन बानों पर होते गए अत्याचार, दिन प्रतिदिन बानों पर होते गए अत्याचार और बानो बेचारी हो गई क्षय रोग का शिकार। तो इस प्रकार जो बानो थी वो क्षय रोग का शिकार हो गई, बीमार हो गई बेचारी। और जो कप्तान था वो भी ड्यूटी से नहीं आया, उसको वहीं पर बंदी बना लिया गया। और जब बानो अत्यधिक बीमार हो गई तो उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया और वहीं पर भर्ती थी। और घर वालों को ऐसा लग रहा था कि कप्तान अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। बानो चारपाई पर पड़े पड़े अस्पताल में अंतिम सांस ले रही थी कि उसी समय सौभाग्यवश कप्तान जो है अस्पताल में आ जाता है और बानो को देखता है तो बहुत दुखी होता है, वो भी रोने लगता है। और बानो जो हैं कप्तान को देखती हैं तो उसके आंखों से भी आंसू टपकने लगता है। इतना वो रोती है कि मानो वो अपने आंसुओं से ही अपने घर वालों के द्वारा किए गए अत्याचार को व्यक्त कर दे रही है। इस प्रकार बानो के आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, रुक नहीं रहे थे। और कप्तान समझ गया उसके आंसुओं का मोल कि हमारे घर वालों ने कितना अत्याचार किया मेरे बानो पर, जिसके कारण मेरी बानो की ये स्थिति हो गई है। मेरी बानो आज अस्पताल में पड़ी हुई है। और फिर वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो आकर के कप्तान को बताते हैं कि आपकी बानो जो है 3 दिन की ही मेहमान है, वो अब बच नहीं सकती है, उसका इलाज संभव नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आप इसको यहाँ से ले जाइए। तो कप्तान जो रहता है वो समझ जाता है कि बानो को घर पर बहुत अत्याचार सहना पड़ा है, इसलिए वो
कप्तान जो है बानो को घर पर किसी भी अवस्था में ले नहीं जाना चाहता है। वो सोचता है कि बानो कुछ क्षण, कुछ पल मेरे साथ यहीं अस्पताल में रह करके शांतपूर्वक, सुखपूर्वक जी ले। और इसी प्रकार कप्तान जो है बानो की बहुत देख रेख करता है। और जैसे ही बानो ये सुनती है, बानो सुन लेती है डॉक्टर की वाणी को कि मैं अब बीमार हो गई हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ। तो रात में सब लोग सो रहे थे, वार्ड के सभी डॉक्टर भी सो गए, जितने पेशेंट थे, रोगी थे, सब सो गए। और जो बानो थी वो बेचारी रात में उठी, और रात में उठकर देखती है कि कोई वहाँ देख नहीं रहा है उसको। तो पहाड़ी पर जाती है और पहाड़ी से, ऊंचाई पर से वो जा करके नदी में कूद जाती है। और जिससे उसकी उसके वस्त्र जो रहते हैं नदी में तैरते रहते